हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम 101 क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कर चुके हैं इन प्रीवियस 4 वीडियोस। उसी के कंटिन्यूएशन में अभी हम क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर 125 तक करेंगे। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये हम 1100 क्वेश्चंस की जो कि करंट अफेयर से हैं जून से लेकर जनवरी तक के, उनमें से कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Which team has won the world first international women कबड्डी फाइनल हेल्ड एट दुबई? दुबई में वुमेन का जो कबड्डी के मैच हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती है? इसमें उमा कोलकाता के नाम से जो टीम है उसने पंजाब पैंथर को हराया था। आपको सिर्फ ये याद रखना, उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर को हराया था और कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लेट्स क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। द मिनरल्स included in this report are essential for economic and national security. More than 50 important minerals have been included in this list. ओके, तो अभी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, 50 है या 30 है। अब देखते हैं। द यूनियन को मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रेजेंटेड द कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट, ये इंडिया की पहली रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय important minerals for India prepared by an expert group constituted by the Ministry of Mines. Ministry of Mines ने एक एक्सपर्ट्स की ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाई थी, ग्रुप बनाया था जिसने एक लिस्ट बना के दी है जो कि important minerals for India है. The initiative aligns with the larger vision of achieving net zero targets for India through the government's commitment to building a strong and resilient mineral sector. ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या होते हैं अब ये समझिए। क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट and national security. Lack of availability of these minerals and extraction or processing only in certain geographical locations can cause disruption in supply chain. इंपॉर्टेंट मिनरल्स अगर कुछ एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इसमें से तो 50 नहीं है, 30 हैं, जो कि 30 की लिस्ट बना के दी है एक्सपर्ट ग्रुप ने। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मोल्बेडियम, निबोयम, निकेल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटास, आरईई, रेह्यूनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। ओके, इसके साथ साथ इस कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स भी बनाया जाना चाहिए, ये एक और रिकमेंडेशन है। अब है क्वेश्चन नंबर 104। विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इन इंडिया लॉन्च यूपीआई पेमेंट फॉर मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई की पेमेंट हो पाएगी, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ये यूपीआई की एप्लीकेशन, ये कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है, कैनरा A1 के नाम से। ओके, विच यूनिवर्सिटी हैज been ranked first in India and 149th in world in 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इंडिया की नंबर 1 रैंक है और एशिया की वर्ल्ड की 149th है। किसमें? क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इसमें आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को ये मिला है। और अगर वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक देखा जाए तो MIT को मिला है, जो कि पिछले 12 साल से रैंक 1 पे बनी हुई है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज बीन टेकन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू टेक 3rd प्लेस। ओके, अब है हेमिस मठ फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेमिस मठ फेस्टिवल। ओके, ये लद्दाख का एक फेस्टिवल है, हेमिस मठ फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल इन लद्दाख इज फेमस रिलीजियस फेस्टिवल दैट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट इन ए पिक्चरस्क रीजन ऑफ ले, डेडिकेटेड टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड पद्मनाभव। The festival offers a mesmerizing experience of Tibetan Tantric Buddhism. तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है और यहाँ पे एक चाम डांस के नाम से भी परफॉर्म की जाती है, जो ट्रेडिशनल डांस है वहाँ का। और ठंकाज प्रेजेंट की जाती है। ठंकाज आप समझते हैं बुद्धिस्ट पेंटिंग को बोला जाता है, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। द वाइब्रेंट फेस्टिवल टेक प्लेस इन द enchanting regions of Ladakh
स्पेशली हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री, ये लद्दाख, ये कई बार ये भी पूछा गया कि ये मोनेस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है। हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री लद्दाख में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। ओके, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रैंक को पब्लिश करती हैज रैंक्ड इंडिया, हमारे रैंक इंडिया का रैंक 67th पोजीशन ग्लोबली इन इट्स एनर्जी ट्रांजैक्शन। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी दैट हैज सीन ए फास्टर पेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन अक्रॉस ऑल डायमेंशंस एंड सिंगापुर इज द ओनली अदर मेजर कंट्री दैट is demonstrating reasonable pace by enhancing sustainability, energy security and equity in balanced manner। अब इसमें रैंकिंग और देखी जाए तो स्वीडन ने टॉप किया है, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आर द टॉप 5 कंट्रीज। फ्रांस जो है G20 का अकेला कंट्री है जो टॉप 10 में आया है 7th रैंक पे। उसके बाद जर्मनी 11th, यूएस 12th एंड यूनाइटेड किंगडम 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108. The Union Cabinet has recently approved the highest ever fair and remunerative price। गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है कितना डिसाइड किया गया है, वो 315 रुपये पर क्विंटल डिसाइड किया गया 2023-24 के लिए। उसके बाद CDRI से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI ये एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है। इसका अगर देखें, CDRI was launched in New York in September 2020। यहाँ पे 2020 नहीं 2019 होना चाहिए, 2019 में लॉन्च हुआ था। CDRI is a part of France efforts, no it's a Indian led initiative। तो देखें तो CDRI is a global partnership of national governments, United Nations agencies and programs, multilateral development banks and financing mechanisms, the private sector, academia, research, everybody is included in this। Its aim is to increase the resilience of infrastructure systems to climate and disaster risk, thereby ensuring sustainable development। It was launched at the United Nations Climate Action Summit in New York in 2019। This is the second major global initiative of the government of India after the International Solar Alliance। पहला इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव है इंडिया का वो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, और दूसरा इनिशिएटिव CDRI है। अभी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक कौन सी इंस्टीट्यूशन को मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को मिला है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये राइका एरिया नाम की जगह पे उन्होंने 800 करोड़ की फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड जम्मू कश्मीर का नया हाई कोर्ट बनाने के लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे हैज लॉन्च्ड द चैंपियंस 2.0 पोर्टल। आपको चैंपियंस पोर्टल किससे कनेक्टेड है वो याद रखना। दिस इज रिलेटेड टू MSME ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल MSME डे जो कि 1 जून को होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेलिब्रेटेड द एंटरप्रेन्योर इंडिया MSME डे विद स्पेशल प्रोग्राम्स। इसमें उन्होंने चैंपियंस 2.0 पोर्टल का लॉन्च किया था, और जब से पहले ये पोर्टल लॉन्च किया गया था 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स कई बार UPSC भी ने भी एक बार 2 बार पूछे हैं, और UPPSC तो इस तरह फैक्ट पूछता ही रहता है। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑन June 22। ये तेलंगाना में किस नाम से है? मेदा रेल कोच फैक्ट्री है जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कोदनकलाल मंडल में इनॉग्रेट की गई है। Which of the following company has received the prestigious most preferred workplace 2023? सबसे ज्यादा काम करने के लिए बेस्ट वर्कप्लेस का अवार्ड किसको मिला है? NTPC को। Now come to the next question. Where did the Union Home Minister अमित शाह बलिदान स्तंभ के बारे में पूछा गया, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये श्रीनगर में बनाया गया है, लाल चौक के पास में। और ये किससे कनेक्टेड है? ये
हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया एक बलिदान सदन है, मार्टियर्स मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन वुमेन डबल्स पेयर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए कि डबल्स ए पेयर में बैडमिंटन का मैच हुआ था, WTT। ये जीता है सुतिरथा एंड आइखा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन डिवीजन। इसमें रूबी सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स के CCIWE वुमेन डिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 118, Who among the following has won the Children's Literature Award in Hindi language category for his short story collection कोटुक ऐप? कोटुक ऐप के लिए किसको अवार्ड मिला है? सूर्य नाथ सिंह को मिला है, जो कि बच्चों की कहानियों से रिलेटेड एक ऐप है, कोटुक ऐप। अब एक बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर बनाया है, ये किसने बनाया है? कि गुजरात की इंस्टीट्यूट ने बनाया है बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर। किस मटेरियल से बनाया गया? सीवीड से बनाया गया है। आपको ये याद रखना है, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। Next question is 120. Which of the following statement is correct about the global livability index? livability index के बारे में सवाल है, इसके बारे में अगर देखते हैं तो कौन सी इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करती है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये पब्लिश कौन करता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, उसको रैंक 1 मिला है। लिविंग कंडीशन 173 कंट्रीज को, 173 सिटीज को इस चीज में असेस किया गया, जिसमें कुछ कैटेगरीज रखी गई, 5 कैटेगरीज। सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंडीशंस वहाँ पे चेक की गई। और इंडिया के अगर सिटीज की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली, मुंबई 141 एंड 144 रैंक पे है। अहमदाबाद एंड बेंगलुरु 147 एंड 148 रैंक पे हैं। Who has been awarded the German Book Trade Peace Prize for 2023? ये मिस्टर सलमान रुश्दी को मिला है जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज 2023। आप इनका नाम याद रखेंगे, सलमान रुश्दी, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं। Now question number 122. Consider the following statement with reference to 4th National Water Award. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के अवार्ड से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में जो नेशनल वाटर अवार्ड से 4th नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अवार्ड प्रेजेंट किया, जिसमें 41 अवार्ड्स इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज दिए जाते हैं। कुछ ज्वाइंट विनर्स भी रहते हैं। नेशनल जल पुरस्कार 202 मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला स्टेट कैटेगरी में, और गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा जो कि डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में उनको मिला है। और अगर पंचायत की बात की जाए तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत है भद्राद्री कोटगुधाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, उनको बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है। किसमें? 4th नेशनल वाटर अवार्ड। अब रिसेंटली एक पेट्री ओर्पो हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिस्टर पेट्री ओर्पो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो प्लस ग्रुप? पहले तो हमें समझना कि नाटो प्लस ग्रुप को होता है, नाटो के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद नाटो प्लस कंट्री इसको बोलते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया जब जुड़ जाते हैं तो नाटो प्लस बन जाता है। दिए गए ऑप्शंस में है इंडिया, हम नाटो के पार्ट है, ना ही नाटो प्लस के। अब इंटरनेशनल योगा डे की बात की जाए तो ये 9th इंटरनेशनल योगा डे था, और इसको 21 जून को आपको सबको पता है कि इंडिया लेड इनिशिएटिव ही था। इंडिया के प्रपोजल पे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे UN की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पिछले अब की बार वाला जो था इट वाज 9th वन, और इसका जो थीम अब की बार रखा गया था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा बहुत ही पुराना कंसेप्ट रहा है या एक तरह से आइडियोलॉजी रही है वसुधैव कुटुंबकम वाली, उसी के बेस पे योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम के नाम से इसको रखा गया था थीम को, जिसमें शो किया जाता है सोशियो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड प्रमोट्स यूनिटी।
ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसके साथ ही आज हमारे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ सुन भी लेते हैं तो इट विल हेल्प यू। आप सुनिए इनको, आपको रिटेन रहने और करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जब व्हेन यू विल बी एट द एग्ज़ाम हॉल, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द करंट अफेयर। थैंक you very much, but one request, kindly subscribe and share with others also, so that other can also enjoy the benefit of current affairs. Thank you very much.